अरे छोटू, गाड़ी धो देना। आया साहब। लाओ सब। चाचू आप यहाँ कैसे? चाचू? कौन चाचू? बेटा मैं आपको नहीं जानता। अरे आप मेरे चाचू हो, मुझे अच्छे से पता है, मैंने आपकी फोटो देखी थी। फोटो देखी थी? लेकिन बेटा मेरी फोटो आपने कहाँ से देख ली? मैं तो 5 साल बाद इंडिया वापस लौटा हूँ, तो मेरी फोटो आपने कहाँ से देख ली? और बेटा मैं कोई चाचू वाचू नहीं हूँ आपका। नहीं चाचू, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप ही की फोटो अपने घर में देखी थी। अरे बेटा मैंने आपको बोला ना, मैं कोई चाचू वाचू नहीं हूँ आपका, ठीक है? शायद आपके चाचू की शक्ल मुझसे मैच करती होगी, इसलिए आपको कोई गलतफहमी हो रही है। चाचू आप ऐसे नहीं पहचानोगे, रुको मैं अपनी मम्मी को बुला के लाता हूँ। अरे बेटा मेरी बात तो सुनो। क्या कर रहा है भाई तू? भाई तू गाड़ी धुलाने आया कि इसकी बातें सुनने आया है? वैसे भी हम लेट हो रहे हैं यार, चल जल्दी। पता नहीं भाई कौन बच्चा है और मुझे चाचू चाचू बोले जा रहा है। मम्मी जल्दी चलो, चाचू आए हैं। चाचू? बेटा क्या बात कर रहे हैं? देख तेरे कोई चाचू वाचू नहीं है, यहाँ से तेरे चाचू कैसे आ जाएंगे? अरे मम्मी सच्ची में चाचू आए, चलो। देख बेटा गतिक, मेरे साथ मजाक मत कर, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। तेरे पापा के जाने के बाद सारा काम खुद संभालना पड़ता है। जा बेटा जाकर काम कर, ऐसे मजाक मत करा कर। मम्मी यार प्लीज चलो आप। बेटा गतिक देख मुझे परेशान मत कर, जाकर काम कर। पूरे दिन तू काम करवाता है, बेफालतू में तू ऐसे परेशान करेगा, गुस्सा आएगा मुझे, मैं तुझे डांट दूंगी। मत कर तू, जा, मुझे परेशान मत कर। मम्मा चलो आप। गतिक क्या कर रहे हैं? चलो मम्मी। क्या चाचू? अरे ये 2 कौड़ी का लड़का कार धुलने का काम कर रहा है, तुझको चाचू बोल रहा है? अरे तू कहाँ विदेश में रहता है भाई, इतना बड़ा आदमी, और तुझको ये चाचू बोल रहा है? मतलब तेरा भतीजा गाड़ी धुलने वाला? वाह बहुत अच्छा यार बॉबी, तू तो विदेश में बैठ के आराम से अपना बिजनेस यहाँ से रन कर रहा है। वाह क्या बात है। क्या यार तुझे इस टाइम भी मजाक सूझ रहा है? वैसे भी मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। चल कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो गतिक भाभी आप? देवर जी आप यहाँ गाड़ी धुलवाने आए हैं? हाँ भाभी जी मैं तो गाड़ी धुलवाने आया था, लेकिन आप यहाँ कैसे? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अरे देवर जी छोड़िए ना ये सब, आप गाड़ी धुलवाने लाए ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप मेरे सर्विस स्टेशन पे आए हो। जा गतिक खड़ा क्यों है, गाड़ी धो। 1 मिनट भाभी जी, आप यहाँ पर गाड़ियाँ साफ करती हो? मतलब ये सब चल क्या रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा। और भैया कहाँ हैं? भाभी जी मैंने कहा आप मुझे बताओ, कोई भी बात है, जैसी भी बात है, जो भी बात है, आप मुझे बताओ तो सही। कहीं मेरे यहाँ से जाने के बाद कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जो कि आप मुझे बता नहीं पा रही हो? अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे बताओ। देवर जी क्या बताऊं, आपको तो पता ही है कि उनकी फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में लॉस आने लगा, बहुत परेशानियां चल रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हर वक्त परेशान रहते थे, उलझे रहते थे। कहती थी इतनी टेंशन मत लो, क्या करेगी इस पैसे का, पर कहाँ मानते थे मेरी। उस रात फैक्ट्री में आग लग गई और वो इतनी जल्दीबाजी में निकले कि उनका एक्सीडेंट हो गया। बस मैं कुछ नहीं कर पाई, नहीं बचा सकी मैंने मुझे। भाभी जी इतना सब कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? कम से कम मुझे एक कॉल कर लेती तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ जाता। लेकिन आपने ये क्या हालत बना ली अपनी। क्या करती देवर जी, किसी ने साथ नहीं दिया, सारे रिश्तेदार पीछे हट गए थे, बेबस हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने आपका फोन नंबर ट्राई किया था, कॉल मिलाए, अनरीचेबल आ रहा था बार बार, कुछ समझ ही नहीं आया। शायद आपका इंडिया का नंबर था ना, इसलिए फ़ोन नहीं मिल रहा था। और गतिक मैं भी चाहती हूँ मेरा बेटा पढ़े लिखे बहुत बड़ा आदमी बने अपने पापा की तरह, पर अब इस बेबसी से क्या करूँ। भाभी गतिक को देखो, जब मैं गया था तो इतना सा था, अब इतना बड़ा हो गया है।
और इसकी पढ़ने लिखने की उम्र है और ये यहाँ पर ये काम कर रहा है। देवर जी कैसे पढ़ाती मैं, यहाँ खाने पीने के पैसे नहीं थे, भुखमरी आ गई थी। आपके भाई के जाने के बाद बैंक बैलेंस नील हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन भूखे प्यासे रहे दोनों माँ बेटे। क्या करती, सोचा कुछ काम करूं, घरों से काम करना चालू किया और आज अपना सर्विस स्टेशन खोल रखा है। ज़्यादा पैसे तो आते नहीं है, बस घर का गुजारा चल जाता है। अभी काम मंदा चल रहा है ना, आप तो जानते हो, औरत को देख के कोई नहीं आता है, औरत काम थोड़ी ना कर सकती है। कोई बात नहीं भाभी जी, अब जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अब मैं आ गया हूं ना, अब सब सही हो जाएगा। अब गतिक अच्छे स्कूल में भी पढ़ेगा और कोई भुखमरी से नहीं मरेगा। अब चलिए मेरे साथ, घर चलते हैं। ओ भाई ओ, ये क्या करे जा रहा है तू? तूने अनाथ आश्रम खोल रखा है क्या? किसी को भी रोड से उठाकर अपने घर में लेके जाएगा तू? पागल वागल है क्या? पता नहीं किस घटिया सर्विस सेंटर पे मैं आ गया। चल चलते घर। और एक बात बता, तूने तो कहा था तेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, तो ये आज अचानक कहां से प्रकट हो गए भाई तेरे बड़े भाई? सम्राट, जबान संभाल के बात करो। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? ये भाभी है मेरी, और तुमने सही कहा, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन वो मेरे बड़े भाई से बढ़कर थे। तुम्हें पता है, आज मैं जिस भी मुकाम पर हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं की बदौलत है। जब मैं सड़कों पर भटक रहा था, गली गली जॉब के लिए भटक रहा था, तब उन्होंने मुझे सहारा दिया और मुझे आगे पढ़ाने के लिए मेरा खर्चा उठाया। और आज जो मैं कनाडा में जॉब कर रहा हूं ना, वो उन्हीं की वजह से कर पा रहा हूं। मेरे घर वाले तक पीछे हट गए थे, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक अच्छी पढ़ाई पढ़ सकूं, जिसके लिए मैं एक अच्छी जॉब पा सकूं। लेकिन उसने मुझे सहारा दिया, मेरी लाइफ को लेके मुझे इतना मोटिवेट किया कि मैंने कभी हार नहीं मानी। और तुझे पता है, कनाडा जाने के लिए पैसे किसने दिए? इनके पति ने, यानी कि मेरे भाई ने। वो भाई नहीं, मेरे लिए भगवान समान है, क्योंकि आज मैं इतना बड़ा आदमी उन्हीं की वजह से बन पाया हूं। मेरे बुरे वक्त में वो मेरे काम आए। क्या हुआ, आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो इनका सहारा मैं बनूंगा। अरे भाई, मुझे पता है कि इसके पति बहुत बड़े आदमी थे और उसने तेरी हेल्प की, तुझे कनाडा भेजा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तू उसको वापस लेके जाएगा अपने घर में, पालेगा। माना कि उसने पैसा देकर तुम्हारी हेल्प की, तो अब रात गई बात गई यार, वो दिन बहुत पुराने हो गए। चलो चलते हैं यहाँ से। सम्राट, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए, और मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम भी उन्हीं लोगों में से हो जो मेरे साथ मेरी दोस्ती की वजह से नहीं, मेरे पैसों की वजह से हो। कल को अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे ना, तो मुझे पक्का यकीन है तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। आज मेरे पास पैसा है तो तुम मेरे साथ हो। और हाँ, रही दोस्ती की बात, तो दोस्त तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं होते। ये मेरी भाभी हैं और मेरे साथ ही जाएंगी, भले से तुम मेरे साथ रहो या ना रहो। और तुम्हारी ये सब बकवास सुनने के बाद में ना, मैं तुम्हारी दोस्ती यहीं तोड़ता हूँ। भाभी जी, आप अब चलिए मेरे साथ घर। नहीं देवर जी, मैं ऐसे कैसे? भाभी जी, मैंने कहा ना, आप घर चलिए, सब ठीक हो जाएगा।